किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई भी कमी आने नहीं दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी ताकि लोगों को यहाँ रोटी रोजी के साधन मिल सके। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अयोध्या मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खासकर अम्बेडकर नगर जिले की तरफ प्राथमिकता के आधार पर फिर से ध्यान दिया जाएगा। वैसे तो पूरे मंडल में हमारी सरकार पूरा ध्यान देगी, लेकिन अम्बेडकर नगर जिले के लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि मेरा विशेष लगाव भी है। यहाँ से आप लोगों ने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजा, आपका अधिकार भी बनता है, इसलिए आपके जिले की तरफ हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान पूर्व की तरह ही दिया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन योजना को ही मेरी सरकार में लागू किया जाएगा। इनके अलावा मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से
जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो जब रिजल्ट आया वो उल्टा साबित हुआ, गलती साबित हुआ था। और इस बार भी आप लोगों को इनका जो ओपिनियन पोल है, सर्वे है, उसको गलत साबित करना है। वैसे तो आपकी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है आप जरूर इस बार भी गलत साबित करेंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। हमारी महिलाएं भी बड़ी तादाद में इधर मुझे सुनने के लिए आई हैं। मेरी महिलाओं से भी ये पुरजोर अपील है कि वोट देने के मामले में आप पुरुषों को पछाड़ देंगी, उनसे पहले जाकर लाइन लगाकर आप लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट जरूर देंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ पे अयोध्या मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है।
साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है। अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी इस बार 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले खासकर अम्बेडकर नगर जिले के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कटहरी व अकबरपुर विधानसभा की सीट से बीएसपी के सिंबल से चुनकर आए। साथ ही पुराने परिसीमन के तहत इस जिले की एससी लोकसभा की सीट से सांसद व बाद में एससी सीट से ही विधायक रहे। इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा है? हमें इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा है? हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, इन तीनों ने पार्टी व मेरे द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी यहाँ पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था। आपके अम्बेडकर नगर जिले में पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था, जिससे इस बार यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव में पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यदि ये लोग मिलकर चलते तो ना तो मुझे इनको निकालना पड़ता और ना ही पार्टी को नुकसान होता, फिर यहाँ का चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी का होता। लेकिन इन्होंने 3 ग्रुप बनाकर पार्टी का बड़ा भारी नुकसान किया और इसका फिर आगे चलकर हमें क्यों निकालना पड़ा कि इन्होंने पार्टी को बड़ा भारी नुकसान किया और इसका फिर आगे चलकर बड़े चुनावों में और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर पार्टी व मूवमेंट के हित में इन तीनों को पार्टी से निकालना पड़ा है। इन तीनों के अलावा इनका एक और भी साथी है जो जलालपुर से सपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसका भी जवाब सही समय पर आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब ये खासकर तीनों लोग कितने दिन सपा में मिलकर रहेंगे, मिलकर चलेंगे, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। ये तीनों की जो चौकड़ी है कितने दिन सपा में मिलकर रहेंगे, ये तो आगे चलकर समय भी बताएगा। किंतु इन तीनों को निकालकर हमने अपनी पार्टी को यहाँ काफी कुछ नुकसान होने से समय से बचा लिया है और ये सभी लोग इस बार चुनाव जरूर हारेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तथा इस जिले की टांडा सहित 5 उम्मीदवार बीएसपी के जरूर यहाँ चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले के अपनी पार्टी के लोगों के पर पूरा भरोसा है। और अब मैं पुनः अयोध्या मंडल की सभी विधानसभा की सीटों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोगों को वोट पड़ने तक विरोधी पार्टियों के लोग किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है और आप लोगों को जोश के साथ तो सूझबूझ से भी आप लोगों को अपने 5 उम्मीदवारों को अम्बेडकर नगर जिले के जो 5 सीटें हैं उनको जिताना है, उनको बड़े अच्छे वोटों के अंतर से जिताना है।
वैसे तो आज आपकी लाखों की तादाद में आई भीड़ ने, जिसमें महिलाएं भी बड़े पैमाने पर आई हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के साथ साथ पूरे अयोध्या मंडल से इस बार आप बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, अच्छी सीटें जिताकर लाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अयोध्या मंडल में जिनको दूसरी विरोधी पार्टी के लोग, सपा वाले लोग कहते हैं हमारी बापोदी है अयोध्या मंडल, बीजेपी वाले जो है वो कहते हैं हमारी बापोदी है, लेकिन आप लोगों को इनको बताना है, सपा और बीजेपी को बताना है अयोध्या मंडल में तो अभी भी जब रिजल्ट आएगा तो नीला झंडा ही आप लोगों को नजर आएगा, इन लोगों को। और बीएसपी के अयोध्या मंडल से बड़े पैमाने पर उम्मीदवार चुनाव जरूर जीतेंगे। पहले नंबर पर अयोध्या मंडल में बीएसपी रहेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चाहे ये लोग कितने भी हथकंडे क्यों न